श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 42 कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर। उदी से गिल्टी वाले प्ले की निर्वृत्ति। श्यामा श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। यह सर्वविदित है कि उनके छोटे भाई बापाजी सावली विहीर के निकटवर्ती गांव में रहते थे। एक बार बापाजी की पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे जबर भी आ गया और जांघ में 2 गिल्टियां भी निकल आई। बाबाजी श्यामा के पास आए और चलकर सहायता करने को कहा। सुनकर श्यामा भयभीत हो गए। उन्होंने बाबा के पास जाकर प्रणाम किया और सहायता की प्रार्थना करते हुए भाई के साथ घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा बोले कि रात काफी बीत चुकी है, इस समय तुम वहां जाकर क्या करोगे? उदी ही भेज दो, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। तुम सुबह जाना और शीघ्र लौट आना। श्यामा को उदी पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भाई के साथ उदी भेज दी। भाई ने कुछ उदी गिल्टी व मस्तक पर लगाई और कुछ उदी जल में घोलकर पत्नी को पिला दी। पत्नी ने जैसे ही उदी का सेवन किया, जोरों का पसीना आया और ज्वर उतर आया। नींद भी खूब आई। अगले दिन पत्नी को पूर्ण स्वस्थ देखकर बाबाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ना तो ज्वर था और ना ही गिल्टी का कोई निशान था। बाबा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सुबह श्यामा जब घर पहुंचे तो भाई की पत्नी को चाय बनाते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछताछ करने पर भाई ने बताया कि उदी के प्रभाव से एक ही रात में रोग नष्ट हो गया। तब बाबा के शब्दों का मर्म श्यामा के समझ में आ गया। चाय पीने के बाद श्यामा शिरडी लौट आए। वे बाबा को प्रणाम करके बोले कि देवा, ये क्या नाटक है? पहले तो बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर सहायता करके सब कुछ ठीक कर देते हो। तब बाबा बोले कि तुम जानते ही होंगे कि कर्म का मार बड़ा गूढ़ है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्म का दोषी ठहराते हैं। मैं तो मात्र दृष्टा हूँ। प्रेरक व सत्तावान तो एकमात्र ईश्वर है, वही परम दयालु है। ना तो मैं मालिक हूँ ना ईश्वर, मैं तो एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव ईश्वर का स्मरण करता रहता हूँ। जो अभिमान त्याग कर कृतज्ञ भाव से ईश्वर पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर होंगे और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बेहोशी व पथरी की उदी से निर्वृत्ति। ईरान के एक अज्ञात सज्जन की छोटी सी पुत्री को एक एक घंटे में भीतर मूर्छा आ जाती थी। उस दौरान उसके दांत बींच जाते थे और हाथ पैर अकड़कर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती थी। उस सज्जन ने काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें श्री साईं बाबा की उदी के चमत्कारों के बारे में बताते हुए कहा कि उदी उन्हें मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले काका साहब दीक्षित से मिल जाएगी। उन सज्जन ने उदी प्राप्त कर जल में घोलकर अपनी पुत्री को पिलाई तो लाभ हुआ और जो बेहोशी हर घंटे आती थी वह 7 दिन के अंतर में आने लगी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसका रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी तरह हरदा के रहने वाले एक सज्जन को पथरी का रोग था। लोगों ने ऑपरेशन का परामर्श दे दिया, लेकिन आयु काफी थी और शरीर भी दुबला पतला था, इसलिए ऑपरेशन कराने का वे साहस नहीं जुटा पाए। उसी दौरान हरदा के इनामदार वहां आए हुए थे। वे श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। उनके पास उस समय उदी भी थी। मित्रों के परामर्श पर उन सज्जन के पुत्र ने इनामदार से उदी लेकर जल में घोलकर अपने वृद्ध पिता को पिला दी। उदी के प्रभाव से 5 मिनट में ही पथरी मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल आई और वे सज्जन पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। उदी से प्रसव पीड़ा का निवारण। मुंबई की रहने वाली कायस्थ प्रभु जाति की महिला जब भी गर्भवती होती थी तो वह बहुत घबरा जाती थी, क्योंकि उसे प्रसव वेदना असहनीय होती थी। महिला के पति श्री राम मारुति को उनके मित्रों ने उसके उपचार हेतु सुझाव दिया कि इस पीड़ा के निवारणार्थ उन्हें पत्नी को लेकर शिरडी में जाना चाहिए। अगली बार जब वह महिला पुनः गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी शिरडी पधारे और कुछ महीने वहीं रुके। वे बाबा की नित्य सेवा करते और सत्संग का लाभ उठाते। जब प्रसव काल निकट आया तो हमेशा की तरह गर्भाशय द्वार में व्यवधान के साथ ही वेदना होने लगी। वे समझ नहीं पाए कि क्या करें, लेकिन कुछ ही देर में एक पड़ोसन आई और मन में बाबा से सहायता की प्रार्थना कर उदी जल में घोलकर उस महिला को पिला दी। 5 मिनट में ही उदी के प्रभाव से उस महिला के बिना किसी पीड़ा के प्रसव हो गया। भविष्य में भी उसे ऐसी कभी पीड़ा नहीं हुई। उदी से अनिद्रा रोग का निवारण। बांद्रा के रहने वाले कायस्थ प्रभु काफी दिनों से अनिद्रा रोग के कारण परेशान थे। नींद न आने के कारण उनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था।
अनिद्रा का कारण उनके स्वर्गवासी पिता थे। जब भी वह सज्जन सोने लगते तो उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर गालियां देने लगते, जिससे उनकी निद्रा भंग हो जाया करती थी और वे रात भर सो नहीं पाते थे। बेचैनी के कारण वे इधर उधर चक्कर लगाने लगते थे। हर रात उनके साथ ऐसा ही होता था। एक दिन बाबा के एक भक्त को उन्होंने अपनी समस्या बतलाई। भक्त ने उन्हें परामर्श दिया कि बाबा की उदी सब प्रकार की पीड़ा को हरने वाली रामबाण औषध है। फिर श्री साईं बाबा के उस भक्त ने उदी की एक पुड़िया उन सज्जन को देते हुए कहा कि शयन से पूर्व थोड़ी सी उदी मस्तक पर लगा लेना और शेष उदी सरहाने रखकर शयन करना। उन सज्जन ने ऐसा ही किया तो उन्हें अच्छी व भरपूर नींद आने लगी। उदी का ऐसा चमत्कार देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे नित्य ऐसा ही करने लगे और शयन से पूर्व श्री साईं बाबा का ध्यान भी करने लगे। बाद में वे बाबा का एक चित्र बाजार से ले आए और सिरहाने के निकट लगाकर नित्य पूजन करने लगे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वे पुष्पहार चढ़ाकर नैवेद्य अर्पण करते। अब वे पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा उनके सभी कष्टों का निवारण भी हो गया। उदी के प्रभाव से भोजन का अभाव नहीं। बालाजी पाटिल नेवासकर श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। दिन में बाबा जिन मार्गों से होकर गुजरते थे, बालाजी पाटिल उन मार्गों पर सवेरे ही झाड़ू लगाकर पूरी तरह स्वच्छ कर दिया करते थे। इस कार्य को भविष्य में महिला भक्त राधा कृष्ण माई ने तथा उनके बाद अब्दुल ने किया। बालाजी का नियम था कि वे जब अपनी फसल काट कर लाते तो सारा अनाज बाबा को भेंट कर दिया करते थे। उस अनाज में से बाबा उन्हें कुछ भाग लौटा देते थे, जिससे वे परिवार का भरण पोषण करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। बालाजी के निधन के बाद इस क्रम को उनके पुत्र ने भी जारी रखा। उन्हें बालाजी पाटिल नेवासकर की बरसी पर जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था, उससे भी तिगुने लोग एकत्र हो गए। चूँकि भोजन तो उतने ही लोगों के लिए बना था जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था। लोगों की भीड़ देखकर श्रीमती नेवासकर हक्की बक्की रह गई कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि यदि भोजन कम पड़ गया तो परिवार का भारी अपयश होगा। तब उनकी सास ने उन्हें सत्तावना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं बाबा की है। भोजन सामग्री के प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर कपड़ा ढककर रख दो और कपड़ा हटाए बिना ही सबको परोसो। श्री साईं बाबा ही हमारी लाज बचाएंगे। उदी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सब लोग भोजन कर चुके तब भी पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री बच गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी ही एक घटना का वर्णन प्रथम श्रेणी में उपन्यायाधीश व बाबा के अनन्य भक्त B.A. चौगुले ने किया था। चौगुले के अनुसार फरवरी 1943 में अहमदनगर के करजत गांव में पूजा का उत्सव हो रहा था। उस समय विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोज के लिए आमंत्रित लोगों से भी 5 गुना लोग एकत्रित हो गए। उस समय भी श्री साईं बाबा की कृपा से भोजन सामग्री कम नहीं पड़ी थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 43 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए। हो सके तो एक वृक्ष जरूर लगाइए। वृक्ष ही हमारा जीवन है। ओम साई राम। जय साई राम।